हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजे लैपटॉप पाठशाला। मैं जेपी से आप सब लोग का स्वागत करते हैं इस चैनल में। आज हम लोग नॉर्मन लिविस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू बेस्ड एक तरह से एक टेस्ट की तरह मान लीजिए आप एमसीक्यूज होंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे फटाफट विद इन 10 मिनट्स। हम लोग रैपिड फायर की तरह हम लोग नॉर्मन लिविस के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसको डिस्कस करेंगे। देयर विल बी 25 एमसीक्यूज और आपको नीचे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं डिस्कस करूंगा लेकिन मैं फटाफट आंसर बोलूंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग बिना वेट किए। जैसे कि डिसहेबल्ड अपीयरेंस, ओके, डिसहेबल्ड अपीयरेंस। तो पहला ऑप्शन है अनटाइडी, फियर्स, फुलिश, पिक्यूलियर, अनहैप्पी। फाइन। डिसेबल का मतलब क्या होता है? डिसऑर्डरली या फिर डिसएरे। डिसेबल का मतलब होता है कि आपका डिसएरे में होना या फिर बिखेर देना, हिंदी में जो बोलते हैं ना बिखेर देना। फाइन। और डिसऑर्डरली स्टेट, थोड़ा फटाफट करेंगे इसको। द आंसर इज अनटाइडी। अनटाइडी इज द आंसर। डिसहेबल्ड अपीयरेंस मतलब क्या है? अनटाइडी अपीयरेंस मतलब अनक्लीन, ठीक है। शैबी, ए बैफलिंग प्रॉब्लम, द ऑप्शंस आर डिफिकल्ट। क्या डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सकता है? ओके, बैफलिंग। ओके, सिंपल इज देयर, पजलिंग, देन लॉन्ग, देन न्यू। ओके, बैफलिंग मतलब क्या होता है कि किसी चीज को आपको कंफ्यूज कर देना, एकदम बैम्बूजल कर देना। तो द आंसर हियर इज पजलिंग। ओके, सेकंड का आंसर है ए बैफलिंग प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? ए पजलिंग प्रॉब्लम। ओके, ए पजलिंग और एक और या फिर कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम। फाइन। नेक्स्ट थर्ड को डिस्कस करेंगे गाइस। मैं फिर से बोलो, ये रैपिड फायर है, फटाफट करेंगे। 25 एमसीक्यूज विद इन 10 मिनट्स। ये आपका बस एक टेस्ट है, वोकैब का टेस्ट मान लीजिए आप। आपको अभी तक कितना वोकैब आता है आपको? अ लीनियंट पेरेंट, ओके, लीनियंट। ओके, ऑप्शंस आर टॉल, नॉट स्ट्रिक्ट, वाइज, फुलिश, सीवियर। ओके, लीनियंट पेरेंट। ओके, तो द आंसर इज नॉट स्ट्रिक्ट। फाइन। लीनियंट हम लोग किसको बोलते हैं? लीनियंट की जो स्ट्रिक्ट नहीं होते, जो, ठीक है, जो थोड़ा सा कुछ कुछ करने के लिए अलाउ करते हो, ठीक है। द आंसर इज नॉट स्ट्रिक्ट। लीनियंट का मतलब होता है कि नॉट स्ट्रिक्ट। फाइन। स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिक्ट का एक सिनोनिम आप लोग लिख सकते हो, स्ट्रिक्ट का होता है स्ट्रिंजेंट। फाइन। ओके, तो द आंसर इज नॉट स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, रिपल्सिव पर्सनैलिटी, रिपल्सिव, ठीक है। ऑप्शन है डिस्गस्टिंग, अट्रैक्टिव, नॉर्मल, कंफ्यूज्ड और कंसीटेड। ठीक, कंसीटेड का मतलब होता है कि प्राउड, ठीक है, प्राउड होना। फाइन, प्राउड। तो द आंसर इज फोर का ऑप्शन, फोर का क्वेश्चन क्या है? रिपल्सिव पर्सनैलिटी। रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों ही ऑपोजिट होते हैं ना, रिपल्शन एंड अट्रैक्शन, ठीक है। मैग्नेट को आपने देखा है, एक तो अट्रैक्ट करता है और एक कहीं पे, ठीक है, रिपेल करता है। फाइन। तो द आंसर इज व्हाट? डिस्गस्टिंग पर्सनैलिटी। द आंसर इज डिस्गस्टिंग पर्सनैलिटी, ना कि अट्रैक्टिव, ना कि नॉर्मल, ना कि कंफ्यूज, ना कि कंसाइटेड, ठीक है। प्राउड इसका मीनिंग है डिस्गस्टिंग पर्सनैलिटी। ओके, रिपल्सिव का मीनिंग है कि डिस्गस्टिंग पर्सनैलिटी। डिस्गस्टिंग मतलब क्या होता है? अनप्लीजेंट, ऑब्नॉक्शियस, ऐसा डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग मतलब आप जिसको लाइक नहीं करते हो, दैट मीन्स द आंसर इज रिपल्सिव पर्सनैलिटी। फाइन। तो नेक्स्ट इज ऑडेसियस अटेम्प्ट। ऑडेसियस बहुत ही सिंपल है, द आंसर इज व्हाट? हम लोग बोलते हैं ना ऑडेसियस। ऑडेसियस का आपका नाउन होता है ऑडेसिटी। फाइन, ऑडेसिटी। ओके, ऑडेसिटी। फाइन। द आंसर इज बोल्ड। फाइन, द आंसर इज बोल्ड। ऑडेसियस अटेम्प्ट मतलब क्या होता है कि करेजियस, बोल्ड ऐसा मीन करता है। ब्रेव तो यूजलेस नहीं होगा, ना कि फुलिश होगा, ठीक है। क्रेजी, नेसेसरी। ओके, ये एक टेस्ट था। तो पहले का डिसेबल्ड अपीयरेंस मतलब अनटाइडी अपीयरेंस, बैफलिंग प्रॉब्लम मतलब क्या है? पजलिंग। ओके, लीनियंट पेरेंट मतलब क्या होता है? नॉट स्ट्रिक्ट। रिपल्सिव पर्सनैलिटी मतलब क्या होता है? डिस्गस्टिंग पर्सनैलिटी। ऑडेसियस अटेम्प्ट मतलब होता है कि बोल्ड पर्सनैलिटी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पैरी ए ब्लो, पैरी ए ब्लो। आपके ऑप्शन से वर्ड ऑफ फियर, एक्सपेक्ट, इनवाइट, इग्नोर करना, ठीक है। पैरी ए ब्लो मतलब क्या होता है कि ब्लॉक करना, टू ब्लॉक अ ब्लो। पैरी ए ब्लो मतलब क्या है कि ब्लॉक करना। अगर आपको कोई ऐसे घुसा मारा, आप उसको ब्लॉक कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? पैरी ए ब्लो करना। तो द आंसर इज वर्ड ऑफ इज द आंसर, ना कि फियर, ना कि एक्सपेक्ट, ना कि इनवाइट, इग्नोर। फाइन। नेक्स्ट इज प्रिवेलेंट डिजीज। प्रिवेलेंट ऑप्शंस आर डेंजरस, कैचिंग, चाइल्डहुड, फैटल एंड वाइड स्प्रेड। फाइन। द आंसर हियर इज प्रिवेलेंट का आंसर है वाइड स्प्रेड। आपको पता है, ठीक है, प्रिवेलेंट हर जगह फैला हुआ, ठीक है। द आंसर इज वाइड स्प्रेड, ना कि डेंजरस, कैचिंग, चाइल्डहुड, फैटल कुछ भी नहीं होगा। वाइड स्प्रेड इसका आंसर होगा प्रिवेलेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑमिनस रिपोर्ट। ऑमिनस मतलब क्या होता है? ऑप्शंस क्या हमारे पास? लाउड, थ्रेटनिंग, अनट्रू, सीरियस, अनप्लीजेंट। व्हाट डू यू फील? द आंसर इज ऑमिनस रिपोर्ट मतलब क्या होता है? थ्रेटनिंग।
थ्रेटनिंग, जो हमको डराता हो, जो क्या होता है, ओमिनस वर्ड कहां से है आपके, ओमेन से है, ओमेन। ओमेन का मतलब क्या होता है कि बैड साइन। बैड साइन मतलब क्या होता है, अगर बैड साइन आएगा तो आपको करेगा थ्रेटन, ठीक है, आपको डराएगा आपको, तो इसलिए मतलब क्या है कि ओमिनस। ओमिनस, ओमेन आपका नाउन होता है, ओमिनस आपका होता है एडजेक्टिव। सो द आंसर इज थ्रेटनिंग, ना कि लाउड, ना कि अनट्रू, ना कि सीरियस, ना कि अनप्लीजेंट। फाइन। एन इनक्रेडिबल स्टोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनक्रेडिबल स्टोरी, ट्रू स्टोरी या फिर इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेल नोन स्टोरी, अनबिलीवेबल स्टोरी, अननोन स्टोरी। ओके, इनक्रेडिबल, ठीक है। क्रेडिबल मैंने आपको कल ही एक बताया था, क्रेडिबल का मीनिंग आपको, अगर आप पुराने लेक्चर देखोगे, क्रेडिबल का मीनिंग क्या होता है, बिलीवेबल, बिलीवेबल। सो द आंसर इज व्हाट, एन इनक्रेडिबल स्टोरी मतलब क्या है कि एन अनबिलीवेबल स्टोरी। फाइन, द आंसर इज अनबिलीवेबल। नेक्स्ट इज व्हाट, एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ओके, ये सिंपल है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी स्टडी को कहते हैं, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम लोग उस डॉक्टर को कहते हैं। द आंसर इज आई डॉक्टर। फाइन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ना कि स्किन डॉक्टर, ना कि फूड डॉक्टर, ना कि हार्ट, ना कि कैंसर। द आंसर इज आई डॉक्टर। पेरियोब्लो मतलब क्या होता है, वर्ड ऑफ ब्लॉक करना। प्रिविलेंट मतलब होता है वाइडस्प्रेड, ऑमिनस, शिपर्ड मतलब होता है थ्रेटनिंग। नेक्स्ट इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है, अनबिलीवेबल। नेक्स्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, आई डॉक्टर। फाइन, रैपिड फायर है गाइस, तो थोड़ा फटाफट करेंगे इसको। विल सुपरसीड द लॉ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल सुपरसीड द लॉ, क्या होगा आंसर, एनफोर्स करना, स्पेसिफाई करना, पेनलाइजेस फॉर, स्पेसिफाई पेनल्टीज फॉर, टेक द प्लेस ऑफ, रिपील करना, कंटिन्यू करना। द आंसर इज व्हाट, एनफोर्स करना। सुपरसीड मतलब क्या होता है, किसी को पार कर जाना, किसी को पार कर जाना या फिर किसी का स्थान लेना। द आंसर इज टेक द प्लेस ऑफ। फाइन, सुपरसीड द लॉ, इसका मतलब एनफोर्स नहीं, ओके, ना कि स्पेसिफाई पेनल्टीज फॉर, ना कि रिपील। रिपील का मतलब क्या होता है, कैंसिल करना, कैंसिल। रिपील का मतलब होता है कैंसिल करना या फिर रिवोक करना, ठीक है, या फिर एब्रोगेट करना। ये आपके रिपील का वो हो गया, रिवोक, एब्रोगेट, ओके, ना कि कंटिन्यू करना। द आंसर इज टेक द प्लेस ऑफ। ओके, विल सुपरसीड द लॉ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बहुत ही सिंपल है, एन एनोनिमस डोनर। ऑप्शन है जेनरस, स्टिंगी। वेल नो, स्टिंगी का मतलब क्या होता है, कंजूस, ओके, कंजूस। जेनरस का मीनिंग आपको पता है, चैरिटेबल। वेल नोन, वन हुज नेम इज नॉट नोन। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, अनविलिंग, अनविलिंग। द आंसर इज डी, वन हुज नेम इज नॉट अननोन। ये आपके वन और सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। एन एनोनिमस डोनर, वन हुज नेम इज नॉट नोन। नेक्स्ट, परफॉर्म्ड एन ऑटोप्सी, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। नेक्स्ट ऑप्शन इज एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ और प्रोसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज, ऑपरेशन टू क्योर एन ऑर्गेनिक डिजीज, और सीरीज ऑफ क्वेश्चंस टू डिटरमाइन द कॉजेज ऑफ डेलिंक्वेंट बिहेवियर। फाइन, द आंसर इज बी, ओके, एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉर्प्स, मतलब कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, डेड बॉडी। फाइन, टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। फाइन, ऑटोप्सी का मतलब होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉर्प्स टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। फाइन, डेड बॉडी को जब एग्जामिन करते हो तब उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोप्सी करना। लिविंग टिश्यू को आपका वो करना, अगर उसको कहते हैं हम लोग बायोप्सी। लिविंग टिश्यू को जब आप एग्जामिन करते हो उसको बोलते हैं हम लोग बायोप्सी। नेक्स्ट, एन इंडिफेटिगेबल वर्कर। ऑप्शन है हमारे पास, वेल पेड, टायर्ड, स्किलफुल, टायरलेस, प्लेजेंट। ओके ओके, इनडिफेटिगेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनडिफेटिगेबल। फाइन, इनडिफेटिगेबल, ठीक है, इसका आंसर है टायरलेस, जिसको थकान नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड टायरलेस। इनडिफेटिगेबल, इनडिफेटिगेबल, जिसको फैटिग नहीं होता है, द आंसर इज टायरलेस। ओके, डी इज द आंसर। फाइन, नेक्स्ट, ए कन्फर्म एथेइस्ट, बहुत ही सिंपल है, कन्फर्म एथेइस्ट, द आंसर इज डिसबिलीवर इन गॉड। फाइन, द आंसर इज बी, डिसबिलीवर इन गॉड। फाइन, तो हम लोग रिपीट कर लेते हैं एक बार, वो कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। विल सुपरसीड द ओल्ड लॉ, टेक द प्लेस ऑफ एन एनोनिमस डोनर, वन हुज नेम इज नॉट नोन। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है, एग्जामिनेशन ऑफ ए कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ। इनडिफेटिगेबल वर्कर मतलब क्या होता है, टायरलेस, इसको लिख लीजिए, काफी अच्छा वर्ड है। इनडिफेटिगेबल का मतलब होता है टायरलेस, जिसको थकान नहीं होता है। नेक्स्ट, एथेइस्ट, उसका मीनिंग क्या है, डिसबिलीवर इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चंस को करेंगे। एंडलेस लोक्वेसिटी, बहुत ही अच्छा वर्ड है लोक्वेसिटी। ए मिजरी, बी फैंटेसी, रिपीटिशियसनेस, इल हेल्थ एंड टॉकेटिवनेस। ओके, क्या हुआ इसका आंसर, द आंसर इज टॉकेटिवनेस। ओके, लोक्वेसियस को हम लोग बोलते हैं टॉकेटिव, ओके, या फिर गैरुलस। गैरुलस भी एक अच्छा वर्ड है, जिसको बात करके अच्छा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं गैरुलस। फाइन, गैरुलस। फाइन, या फिर लोक्वेसियस। फाइन,
ओके ये लेकिन आपके दो से आपका डिफरेंट है। एक वर्ड है ग्रिगेरियस, ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम गैरुलस। ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है कि फ्रेंडली या फिर सोशिएबल, ग्रिगेरियस, फाइन, फ्रेंडली सोशिएबल, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वर्ड इज ए ग्लिप टॉकर। ऑप्शंस आर स्मूथ, ऑकवर्ड, लाउड, फ्रेंडली, बोरिंग। ओके द आंसर इज ए ग्लिप टॉकर का मतलब क्या होता है? ग्लिप का मतलब होता है कि फ्लुएंट, फ्लुएंट, फ्लुएंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक आंसर ग्लिप टॉकर मतलब आंसर हो जाएगा इसका स्मूथ, ठीक है, अ स्मूथ टॉकर, इसका मतलब है कि स्मूथ टॉकर। नेक्स्ट एन इनकॉरिजिबल ऑप्टिमिस्ट। कैसा ऑप्टिमिस्ट? एन इनकॉरिजिबल, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एन इनकॉरिजिबल ऑप्टिमिस्ट, इसके ऑप्शन से हैप्पी, बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म, फुलिश, होपफुल एंड अनरीजनेबल। द आंसर इज बियॉन्ड करेक्शन, मतलब जिसको आप करेक्ट कर ही नहीं सकते हो, आप जिसको रिफॉर्म कर ही नहीं सकते हो, फाइन। तो इनकॉरिजिबल का आंसर क्या है कि बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म, फाइन। तो एंडलेस लोक्वेसिटी, ठीक है, द आंसर इज टॉकेटिवनेस, ओके। गैरुलस और लोक्वेसियस, ग्रिगेरियस मतलब होता है कि फ्रेंडली, ओके। एक और वर्ड है गलीबल, ठीक है, ये तीनों अच्छे वर्ड है यार, गलीबल, गैरुलस, ग्रिगेरियस, ठीक है। गलीबल मतलब जिसको आप इजीली कन्विंस कर सकते हो उसको बोलते हैं हम लोग गलीबल कहते हैं, गलीबल, फाइन। और ग्लिप टॉकर मतलब क्या होता है? स्मूथ टॉकर और फ्लुएंट टॉकर। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है कि बियॉन्ड करेक्शन और रिफॉर्म। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या क्या है आपके पास? यस, एन ऑक्यूलर प्रॉब्लम। ऑक्यूलर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूलर एंड अनएक्सपेक्टेड, इनसॉल्युबल, विजुअल, कंटिन्यूअल, ओके, इमेजिनरी। एन ऑक्यूलर प्रॉब्लम, द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज सी, विजुअल इज द आंसर, फाइन, सी विजुअल इज द आंसर, ठीक है। ऑक्यूलर ये आपका रूट वर्ड है, ठीक है, ऑक्यूलर प्रॉब्लम, विजुअल प्रॉब्लम। ए नोटोरियस डेमागॉग। डेमागॉग मतलब क्या होता है? जो लोगों को आपके उकसाता है, प्रोवोक्स द पीपल। नॉर्मली आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको कहते हैं प्रोवोक्स द पीपल, फाइन, या फिर उनको उत्तेजित करते हैं, ठीक है, उत्तेजित करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेबल राउजर, फाइन। हाँ, उसको रेबल, ठीक है, ए नोटोरियस डेमागॉग, द आंसर इज रेबल राउजर, ठीक है, द आंसर इज रेबल राउजर, फाइन। ना कि गैम्बलर, ना कि परपेट्रेटर ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, ठीक है, ना कि लायर, ना कि स्पेंड्थ्रिफ्ट। स्पेंड्थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि स्पेंडिंग मनी रेकलेसली, मतलब वेस्टफुल, फाइन, वेस्टफुल, या फिर स्पेंडिंग मनी रेकलेसली, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेंडथ्रिफ्ट, स्पेंडिंग मनी रेकलेसली, स्पेंडथ्रिफ्ट, बड़ा सोचता कुछ नहीं है, बस पैसे खर्च कर देता है, फाइन। आगे बढ़ेंगे। यस, ये आपको दिख रहा होगा शायद, ओके, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, ओके। तो पहला जो है क्वेश्चन क्या है? ए नेव एटीट्यूड, नेव, अनवाइज, हॉस्टाइल, अनसोफिस्टिकेटेड, फ्रेंडली, कंटेम्पचुअस। द आंसर इज अनसोफिस्टिकेटेड, ठीक है, अनसोफिस्टिकेटेड, ओके, इसका मीनिंग है, ओके। ए नेव एटीट्यूड का मीनिंग है कि अनसोफिस्टिकेटेड, फाइन। नेव हम लोग किसको कहते हैं? जो एकदम नया हो, एकदम नया, जिसको कुछ एक्सपीरियंस है ही नहीं, तो बंदा कैसा होगा? अनसोफिस्टिकेटेड होगा, ना कि सोफिस्टिकेटेड। लिविंग इन एफ्लुएंस, फाइन, लिविंग इन एफ्लुएंस, द ऑप्शंस आर डिफिकल्ट इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, काउंट्रीफाइड सराउंडिंग्स, फियर, वेल्थ, पॉवर्टी, ओके। एफ्लुएंस का आंसर क्या है? एफ्लुएंस और एफ्लुएंट दोनों सेम मीन करेंगे, ठीक है, ठीक है, एफ्लुएंट। और एक और वर्ड आता है कि आपके एफ्लुएंट, ये आपके होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फाइन, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। लिविंग इन एफ्लुएंस, जिसका आंसर होगा आपका लिविंग इन एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मीनिंग होगा वेल्थ, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना ही इज फ्रॉम एफ्लुएंट फैमिली, ठीक है, काफी क्या कहते हैं, काफी रिच फैमिली से हो, ठीक है, काफी अमीर घर से हो, तो एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्थ। इन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेट्रोस्पेक्ट, द आंसर क्वेश्चंस आर व्यू ऑफ द पास्ट, आर्टिस्टिक बैलेंस, एंटिसिपेशन, एडमायरेशन, सेकंड थॉट्स। द आंसर इज व्यू ऑफ द पास्ट, व्यू ऑफ द पास्ट इज द आंसर, रेट्रोस्पेक्टिव, ओके, हम लोग बोलते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिवली, तो मतलब व्यू ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट गॉर्मेट, ठीक है, गॉर्मेट, द ऑप्शंस आर सीजन ट्रेवलर, ग्रीडी ईटर, वेजिटेरियन, कॉनेशर ऑफ गुड फूड, ठीक है, स्किलफुल चेफ, ओके। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिए आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है कॉनेशियर, ठीक, कॉनेशियर ऑफ फूड टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एन एक्सपर्ट
कॉन्वेसर का मीनिंग होता है कि एक्सपर्ट या फिर जज कह सकते हो, ठीक है, जो मतलब आपके खाना वाना जो चखता हो, जिसको हु हैज गॉट रिफाइंड टेस्ट। ओके, कॉन्वेसर मतलब क्या होता है, दोज हु हैज गॉट रिफाइंड टेस्ट, कॉन्वेसर, ठीक है, अच्छा वर्ड है काफी। आपके स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट का आंसर क्या हो गया आपका डी, कॉन्वेसर ऑफ गुड फूड। नेक्स्ट, टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट, फाइन, इसका मतलब स्टिमुलेट का आंसर क्या हो जाएगा, प्रिटेंड, फील, लूज, स्टेयर अप, ठीक है, स्टीर अप इज द आंसर, फाइन, स्टिमुलेट करना, फाइन, तो डी स्टीर अप इज द आंसर, फाइन। तो हम लोगों ने 25 एमसीक्यू डिस्कस कर लिए। आप अगर नॉर्मल लुइस खोलोगे तो पहला एक्सरसाइज उसी का है जो आपके वोकेबुलरी चेक करता है, आप लोग चेक कर सकते हो इसका मोस्ट ऑफली आंसर इसका गलत दिया है 25 का, स्टीर अप इज द आंसर, फाइन। तो गाइज आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, जो पहले वाले वीडियोस है उनको भी मतलब देखिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे पुराने। तो अच्छा एमसीक्यू था, थोड़ा फटाफट मैंने किया बिकॉज इट्स अ रैपिड यू कैन से एमसीक्यू डिस्कशन। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं संडे को, लेक्चर नहीं आएगा, मंडे से ही आएगा लेक्चर, फाइन। तब तक के लिए गुड बाय।